गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। इट्स नॉट ब्लॉग। ठीक है, आज वैसे वीडियो कोई भी एंटरटेनिंग वाली या मेरे कुछ ऐसे नहीं है। आज की वीडियो एक मतलब आजकल जो भी चीज़ें चल रही हैं, आपको पता ही है पंजाब में क्या चीज़ें चल रही हैं। और जिन लोगों को नहीं पता, वैसे तो मैं लाइव करती हूँ, तो जो लोग डेली बेसिस पे मुझे देखते हैं उनको पता है कि मैं पंजाब से हूँ, है ना। मैं बाकी सबको बता देती हूँ, मैं पंजाब लुधियाना से हूँ। और हमारा बैकग्राउंड यूपी से है, तो मेरा कनेक्शन यूपी से भी है और पंजाब से भी है। और टॉपिक और बात आजकल किस चीज़ की चल रही है? पहिए पजाओ पंजाब बचाओ। और पहिए किसको बोलते हैं? पंजाब वाले लोग यूपी वाले लोगों को क्यों बोलते हैं, अभी उनकी सेंस। ठीक है, पर ये चीज़ गलत है। यूपी में भैया एक बहुत ही रिस्पेक्टफुल वर्ड है। हम किसी को ना रिस्पेक्ट से भैया बोलते हैं। भैया जी आप कैसे हैं, भैया ऐसे करके बोलते हैं। ठीक है, और भैया कैसे हो मतलब अपने बड़े भाई को भैया बोला जाता है इन सिंपल। जैसे पंजाब में वीर जी बोलते हैं ना, और वीर जी किमें हो, वीरे किमें हो, ऐसे करके। तो ये एक बहुत ही रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज है, लेकिन पंजाब के लोगों ने भैया शब्द को ऐसे टर्न कर दिया हुआ है। पता नहीं क्यों कर दिया हुआ है, बट रॉन्ग। ठीक है, वो उनकी मेंटेलिटी है, किसी के कहने करने से तो कुछ नहीं हो जाता। बट फिर भी जो चीज़ें चल रही हैं, मेरे ना 4-6 दिन से दिमाग में, मतलब 4 दिन से, 2 दिन से तो ज़्यादा ही दिमाग पे बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ें चल रही हैं। मैं इसी वजह से मैं लाइव भी नहीं कर रही हूँ, कुछ नहीं कर रही। कि हम लोग, क्योंकि हम लोग पंजाब में रहते हैं, पंजाब में हम लोग पैदा हुए हैं, पंजाब में स्टडी वगैरह मतलब सब कुछ पंजाब में, घर बार है, सब कुछ यहीं है। तो क्या मेरे दिमाग में ये सब चीज़ें चल रही हैं, क्या हम लोग यहाँ पे रह के कोई गुनाह कर रहे हैं, कुछ ऐसा गलत कर रहे हैं? भाई हमारे भी आसपास पंजाबी रहते हैं, या हमारे भी बहुत, मेरे लाइफ में भी बहुत सारे मेरे पंजाबी फ्रेंड्स हैं, उनसे मेरी बात होती है और बहुत ही प्यार से वो भी बात करते हैं। और पंजाब में रहते हैं तो पंजाबियों से कांटेक्ट होता ही है। ठीक है, तो रियलिटी में मैंने मतलब रियल फेस टू फेस ऐसी कभी फेस नहीं करनी पड़ी ऐसी चीज़ें या ऐसी प्रॉब्लम कि हाँ किसी ने ऐसे हमें किया हो कि नहीं ऐसा, भाई तुम तो यूपी वाले हो। हाँ, जबकि मैं आप लोगों को बताऊँ, मैं अब तक 4-6 बार शायद, या ज़्यादा से ज़्यादा छोटे होते का भी लगा लो, मैं 10-15 बार गई होंगी, इससे ज़्यादा नहीं गई, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं गई। ठीक है, तो मुझे ज़्यादा वहाँ का पता भी नहीं, क्योंकि पंजाब से हैं। मैं यहाँ के वैसे भी पंजाब की बात नहीं कर रही, मैं पूरे इंडिया की बात कर रही हूँ। एक बेसिकली कि ये कोई सल्यूशन नहीं है। पहिए पहिए बचाओ पंजाब बचाओ। और पंजाब में पता है पहिए किसको बोला जाता है? लाइक कोई भी जो किसी भी स्टेट से आया हो, अदर आउट ऑफ पंजाब, वो सब ये लोग इसमें डाल देते हैं कि हाँ ठीक है। लेकिन वहीं पे अगर कोई ना किसी की बहुत अच्छी खासी रेपुटेशन है, कोई बहुत अच्छा घर बार बना के बैठा है, सारी चीज़ें हैं उसके पास, वेल मतलब कि वेल सेटल्ड है, लाइक उसके पास बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, सब कुछ चल रहा है, उसको नहीं कोई बोलेगा कि हाँ कि ये भी यूपी से है। ठीक है, सबसे बड़ी बात होती है ना पैसा। ठीक है, क्योंकि मोस्टली जो यूपी बिहार से लोग यहाँ पे आते हैं, क्योंकि जो अच्छे खासे वेल सेटल्ड हैं, चीज़ें हैं, वो तो है ही है। ऐसे नहीं है कि यूपी में सब सिर्फ यहाँ पे पंजाब में सिर्फ लेबर गिरी ही यूपी के लोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोगों ने अपने घर बार बनाए हुए हैं, अच्छा कामकाज कर रहे हैं सब लोग अपना घर बार, मतलब है ही नहीं है कि उनसे कोई कम हो। हाँ, कोई मतलब कंपटीशन बराबर कर सकते हैं कई कई लोग। ठीक है, और ऐसे ही पंजाबी भी बहुत सारे लोग जाते हैं अदर स्टेट्स में। ऐसा तो नहीं है पंजाबी सिर्फ पंजाब में ही रहते हैं, पंजाबी भी पूरे इंडिया में फैले हुए हैं, आउट ऑफ इंडिया तो है ही हैं। ठीक है, ऐसा भी नहीं है कि पंजाबी सिर्फ पंजाब में ही है ना। अगर आप लोग कह रहे हैं पहिए बचाओ पंजाब बचाओ, तो इसी हिसाब से फिर पहले तो आप लोग ऐसा करें, सारे जितने भी आपके पंजाबी सर्कुलेट हैं, फ्रेंड्स हैं, जितने रिलेटिव्स हैं, जितने भी आपके पंजाबी पंजाब से रिलेट करते हैं पंजाबी, उन सबको आप अपने स्टेट में बुलाएं। ठीक है, बाकी रहे अदर स्टेट्स के लोग जो पंजाब में हैं, वो चले जाएंगे अगर। ठीक है, लेकिन ये बात ना सिर्फ फिर पंजाब में ही नहीं रह जाएगी, ये बात फिर आप सोचे कितने लड़ाई झगड़े दंगा फसाद कितना कुछ होगा, और ये हर स्टेट में होगा। क्योंकि कहते हैं ना, एक को देखे दूसरा, फिर वो कहेगा ले, जब
उन्होंने उन्होंने उनको भगाया और उन्होंने उनको भगाया, तो अब हम भी यहाँ से इनको भगाएंगे और फिर वो उनको भगाएंगे, तो वो फिर कहेंगे अब हम इनको भगाएंगे, अब इनके स्टेट के लोगों को भगाएंगे। तो हड़कंप सिर्फ अब पंजाब और यूपी में नहीं मचेगा, ठीक है, हड़कंप ना फिर पूरे वर्ल्ड में मचेगा, क्योंकि एक को देख के दूसरा, आज का टाइम ही वही है, ठीक है। अब जैसे कि अब यहाँ पे अब ये मुद्दा क्यों चल रहा है, क्योंकि एक किसी प्रवासी ने, क्योंकि ठीक है, किसी यूपी, पता नहीं मुझे बिहार का था कि यूपी का मुझे नहीं पता, किसी एक क्रिमिनल ने उसको, आई थिंक उसने पहले भी एक रेप कांड में गया था, उसको 7 साल की सज़ा हुई, देन फिर वो बाहर आया और पंजाब में कुछ काम कर रहा होगा, जो भी कर रहा होगा, हाँ। देन उसके बाद उसने 5 साल के मासूम बच्चे की हत्या कर दी, और वो भी उसका रेप करके, ठीक है। तो उसने वो बहुत ही गलत किया, इतना गलत किया कि अगर वो पब्लिक को मिल जाए तो पब्लिक उस टाइम ये नहीं देखेगी कि ये हिंदू है कि मुसलमान है कि ये कौन सी बिरादरी से बिलोंग करता है, और मारने वाले भी नहीं ये देखेंगे कि ये हमारी कास्ट का है कि अदर कास्ट का है। जिसने बुरा किया है ना, अब लाइक मैं, अब ठीक है, मेरा बैकग्राउंड यूपी है, ठीक है, मैं लेकिन अगर वो मुझे मिल जाए ना, मैं उसको इतना मार सकती हूँ, क्योंकि जब मैंने वो देखा ना बच्चे का, उसकी वो फ़ोटो, माय गॉड, मतलब देख के मेरा भी खुद का 3-4 साल का मेरा बेटा हो गया है, ठीक है। तो मैं भी एक माँ हूँ, मैं एक माँ का दर्द समझ सकती हूँ और एक बच्चे का भी दर्द समझ सकती हूँ, बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ उस बच्चे का भी दर्द। क्यों, बेचारा 5 साल का बच्चा है, जिसकी कोई भी गलती नहीं, जिसको अभी ये सब चीज़ें पता भी नहीं कि उसके साथ, बेचारे के साथ क्या हो रहा है, और उस बेरहम इंसान को, इंसान तो वो है ही नहीं, जानवर को, उस बेरहम जानवर को समझ नहीं आया कि वो कर क्या रहा है। मतलब ऐसे लोगों के अंदर इंसानियत नहीं होती, वो ऐसे जो लोग होते हैं ना, वो किसी भी, वो जात बरादरी के नहीं होते। अगर उनको ना अपनी ही जात के लोग मिल जाए ना, तो वो, मुझे ऐसे वर्ड्स यूज़ नहीं करने चाहिए अपनी वीडियोस में, लेकिन ना वो उनको भी नहीं छोड़ेंगे। ऐसे लोग ना अपनी बहन बेटियों के भी नहीं शायद होते होंगे, क्योंकि एक 5 साल का बच्चा क्या होता है, कुछ भी नहीं होता। उसने उसके साथ इतना बेरहम, मतलब सुन के ही अंदर से ऐसे अजीब सा फील आता है। क्यों पता है आपको, मैं ये सब चीज़ें मेरे दिमाग में इतनी 2 दिन से चल रही हैं, इतनी चल रही हैं कि पहले तो मुझे ये चीज़ प्रॉपर पता ही नहीं थी कि क्या हुआ। मुझे लगा सिर्फ मतलब कि उसका उसको मारा गया है, मुझे इतना पता था। लेकिन फिर जब बहुत ज़्यादा बातें होने लगा सीन, मतलब यूट्यूब पे और उस पर फेसबुक वगैरह पे वीडियोस में देखा, तो फिर उसमें मैंने देखा कि बेचारे के साथ रेप भी किया गया था। 5 साल का बच्चा, उस बंदे ने सोच भी कैसे लिया कि इसके साथ इतना मैंने बुरा चीज़ करनी है। मतलब इतना तो पता था आज के टाइम में लड़कियां सेफ़ नहीं हैं। ऐसे लोग लड़कों को भी नहीं छोड़ते, ऐसे लोग किसी के नहीं होते। जिस इंसान, लड़का हो के एक लड़के को नहीं छोड़ा, एक वो भी छोटे से मासूम से 5 साल के बच्चे को, वो इंसान अपनी जात का भी नहीं हो सकता। तो जो हमारे प्यारे, जो मेरे पंजाबी भाई हैं, मैं उनको ये समझाना चाहती हूँ, देख मेरा बेटा भी अभी सो के उठ गया है, तो मैं उनको ये समझाना चाहती हूँ कि वो इंसान, अगर आप कहते हैं ना कि आप अगर यूपी वालों को भगा देंगे तो आपका पंजाब सेफ़ हो जाएगा, तो चले वो आपको पता होगा, लेकिन आपको क्या लगता है, वो इंसान अगर यूपी में जाएगा तो क्या यूपी में कांड नहीं करेगा? इंसान तो इंसान है, चाहे यूपी वाला हो, चाहे बिहार वाला हो, चाहे पंजाब वाला हो, चाहे कोई भी हो, इंसान तो इंसान है, बच्चा तो बच्चा है, चाहे वो किसी का भी बच्चा हो। आपको क्या लगता है कि अगर आप उसको बाहर भेज देंगे, हाँ, तो ऐसे इंसान बाहर नहीं किसी के साथ करेंगे? उसने जो करना है ना, वो करना है, वो नहीं तो कोई और, ठीक है। तो आप लोगों ने इस मुद्दे को तो थोड़ा सा मतलब इस मुद्दे के मैं ये नहीं कहूँगी छोड़ दिया, नहीं, उस मुद्दे के आड़ में आके आप लोग ना जात बरादरी कर रहे हो कि पहिए पे जाओ पंजाब बचाओ। पहिए, सोल्यूशन ये नहीं है, सोल्यूशन ये है कि आप लोगों को उस आप लोग जो क्रिमिनल्स हैं, आप उनको सज़ा दीजिए, कोई मनाही नहीं। आप जैसे सज़ा देना चाहते हैं दीजिए, आप क्या, सब लोग मिल के देंगे, ठीक है। मतलब आप लोगों का सपोर्ट करेंगे, सब लोग मिल के देंगे, ठीक है। तो उसमें वो नहीं है, मैं ये नहीं कह रही कि भाई नहीं, जो क्रिमिनल है वो है, चाहे वो कोई भी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो। बाकी पता नहीं क्यों ऐसी सोच होती जा रही है, पर जितना मेरा कांटेक्ट है, पता है, मैंने बहुत बार
मैं पंजाब में रहती हूँ और मुझे बहुत सारी चीज़ें पंजाब की अच्छी लगती हैं। लाइक है ना, मैं 2-4 चीज़ें यहाँ पे मैं पता है मैं मुझे पंजाबियों से क्यों मतलब मुझे पंजाबी अच्छे लगते हैं। एक मैं सीरियस बात मैं बता रही हूँ, मेरे दिमाग में यही सब बातें इतने दिन से चल रही हैं, इसीलिए आज जो भी बातें हैं मैं क्लियर कैमरे पे बोल रही हूँ, ठीक है। पंजाबी कुछ मायनों में ना बहुत अच्छे होते हैं, लाइक जैसे ना वो लोग साफ़ सफाई बहुत रखते हैं, ठीक है। तो उनको देख के एक इंस्पिरेशन मिलती है कि यार हम लोग ना जो जो यूपी के भी लोग अच्छे से साफ़ सुथरे रहने वाले हैं, जैसे अब हम लोग हैं, मुझे भी साफ़ सफाई बहुत पसंद है, ठीक है। हम लोग ना वैसी ऐसी लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी चाहिए। हम लोग ना खुद जो गंदे लोग होते हैं ना, जो गंदगी डालते हैं, हम लोग यूपी वाले होके खुद उनको बोलते हैं तो भैया ने गंद पाया है। पता है क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आप को इतने रिस्पेक्टफुल वर्ड को उन्होंने भैया भैया जी को भैया उन्होंने खुद की वजह से बनाया है। खुद की वजह से क्यों बनाया है? इसी वजह से जहाँ होगा वहाँ खा के ऐसे थूक देना, जहाँ खाया पैकेट फेंक देना, कुछ भी, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। पब्लिक प्लेस पे जाते हैं, वॉशरूम वगैरह यूज़ करते हैं, ढंग से फ्लश नहीं करना, क्लीन नहीं करना, ऐसा बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब गुरुद्वारों में आप चले जाओ, चाहे बड़ा गुरुद्वारा हो चाहे छोटा गुरुद्वारा हो, आप किसी भी गुरुद्वारे में चले जाओ, लेकिन आपको गुरुद्वारा हमेशा साफ़ सुथरा मिलेगा, वेल क्लीन मिलेगा, चीज़ें पूरी अरेंज्ड मिलेंगी। मतलब डस्टबिन हर जगह पे डस्टबिन्स लगे हुए हैं, प्रसाद वाली जगह पे कोई वो नहीं है, मतलब हर प्रॉपर। चाहे आप किसी भी गुरुद्वारे में चले जाओ, ये नहीं कि सिर्फ बड़े गुरुद्वारों में ही साफ़ सफाई रहती है, छोटे गुरुद्वारों में ऐसा ना। आप किसी भी गुरुद्वारे में चले जाओ, आपको हर जगह साफ़ सफाई मिलेगी। और हमारे मंदिरों में क्या होता है, जगह जगह गंदगी, वो प्रसाद थोड़ा सा इतना खाते हैं और इतना उधर फेंका है, उधर फेंका है, दीवारों पे रखा है, ये रखा है। गुरुद्वारों में गुरुद्वारे का भी प्रसाद है, मंदिर का भी प्रसाद है, लेकिन गुरुद्वारे प्रसाद कभी भी इधर उधर रखने नहीं देते, ठीक है। उनके हेड्स हमेशा कवर होते हैं। हेड कवर ना हो तो चाहे कोई वीआईपी आ रहा हो उसको रोक देते हैं कि हेड कवर करें आप, ठीक है। तो ये सब ना पंजाब को पंजाबियों को पता है ऐसे पंजाबी लोग हैं वो क्यों गाली देते हैं यूपी वालों को, वो इसीलिए देते हैं क्योंकि जो लेबर टाइप के जो यूपी से लोग आते हैं ना, यूपी बिहार से जो लेबर क्लास में आते हैं, वो लोग आके गंदगी डालते हैं पंजाब में। तो ये चीज़ गलत करते हैं, पंजाब में ही नहीं किसी भी स्टेट में जाते हैं गंदगी डालते हैं। और नीच अपने से लो हम उसी को बोलते हैं। यहाँ पे हो सकता है मैं कुछ वर्ड्स का शायद किसी को बुरा लगे, गलत लगे, पर मैं जो वे समझाना चाहती हूँ आप लोग प्लीज़ समझें कि एक्चुअल में क्यों बोला जाता है। क्योंकि मैं पंजाब में रहती हूँ, ठीक है, तो मैं उस सब चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर सकती हूँ। मुझे पता है कि जो पंजाबी होते हैं वो यूपी वालों को या किसी भी स्टेट्स के लोगों को, जो हिंदू लोग होते हैं, उनको क्यों ऐसा भैया बोलते हैं, ठीक है। जबकि भैया जी बहुत ही रिस्पेक्टफुल वर्ड है, लेकिन वो इन्होंने इस भैया को भैया कर दिया हुआ है, ठीक है। तो क्योंकि अब मैं ये भी नहीं कह रही कि सारे हिंदू, बहुत सारे में, जैसे कि मैं बता रही हूँ अपना, ऐसे जो साफ़ सफाई रखने वाले लोग होते हैं, बहुत सारे हिंदू भी साफ़ सफाई रखने वाले होते हैं, ठीक है, बहुत होते हैं। जो लेबर क्लास लोग होते हैं ना, बिल्कुल जिन्होंने कुछ पता ही नहीं होता उनको कि कैसे रहना है, कैसे करना है, उन लोगों की बात कर रही हूँ। अभी जैसे एग्जांपल में बताती हूँ, हमारे घर में ना मिस्त्री लगे हुए थे पिछले काफ़ी टाइम से। अब कुछ लेबर थे, ऊपर लेबर लगे हुए हैं, ठीक है, वॉशरूम वगैरह यूज़ करते, मतलब ठीक से फ्लश भी उन्होंने किया। और मुझे इतना गुस्सा आया कि यार ये क्या है। उस टाइम पता है मेरे हस्बैंड ने क्या बोला, मुझे ऐसे वर्ड्स बोल देनी चाहिए लाइव में, सॉरी वीडियो में, लेकिन भैयों को भैये ना, जो यूपी वालों को भैये उनकी उल्टी पुल्टी हरकतों की वजह से बोला जाता है। जब आप सफाई नहीं रखेंगे, पंजाब वाले लोग इतने साफ़ सुथरे रहना पसंद करते हैं, आप वहाँ की गंदगी डालेंगे तो फिर वो आपको तो बोलेंगे ही ऐसा, ठीक है। पंजाब के लोग चाहे ना, अगर आप एक गरीब बंदे के घर भी चले जाओगे ना, ठीक है, वो भी हमेशा साफ़ सुथरे से रहेंगे। उनका मतलब उनका गुरुद्वारा मंदिर जो जितने काबिल है वो उतनी रिस्पेक्ट करता है। आप कभी भी गुरुद्वारे चले जाओ तो आपको हमेशा लंगर मिलेगा, सारी मिलेंगे। और मैंने, हाँ, लंगर से याद आया ना, बहुत सारे मैंने वीडियोज़ में देखा कि वहाँ पे कुछ पंजाबियों ने बोला हुआ था कि ये सिर्फ यूपी के लोग लंगर खाने जाते हैं गुरुद्वारों में। ऐसा नहीं है, मैं बहुत बार गुरुद्वारे गई हूँ। मैंने आज तक 4, 6, 10, 15 बार, 20 बार, 25 बार लगा लो, इससे ज़्यादा नहीं लंगर खाया होगा, ठीक है। गुरुद्वारों में या कहीं भी मंदिर में भी, मुझे लगता है मंदिर गुरुद्वारों का ज़्यादा, अगर हम दे नहीं सकते तो हमें खाना भी नहीं चाहिए।
अगर हम सेवा क्योंकि भाई देखो जो बात है जानून है, अगर मैं डोनेशन नहीं कर सकती तो फिर हमें खाना भी नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि वो जो ज़रूरतमंद है वो खाएं तो ज़्यादा बेटर है। बाकी ठीक है, प्रसाद है, कभी अगर होता है मन तो प्रसाद समझ के थोड़ा बहुत खा लेते हैं, बाकी ये नहीं कि हाँ। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं कि बाकी मुझे लगता है ये सब चीज़ें सही नहीं हैं, नहीं करना चाहिए। ऐसे हमारे देश को ही नुकसान पहुंचेगा, लड़ाई झगड़े होंगे, फिर वही दंगे फसाद होंगे, बहुत सारी चीज़ें इधर से उधर। वो जैसे भारत और पाकिस्तान में बंटवारा हुआ था ना, उस टाइम कितनी कंडीशंस बेकार हो गई थी, आप लोगों को सबको पता ही होगा। तो वो सब चीज़ें ना फिर रिपीट हो जाएंगी, और ये सब चीज़ें आज के टाइम में इतनी आसान नहीं है। तो आप कृपया करके ना, आप जो क्राइम पे ध्यान दीजिए कि जो लोग क्रिमिनल्स हैं आप उनको सज़ा दिलवाएं। उनको सज़ा दिलवाने के लिए दुनिया इंतज़ार कर रही है कि उनको सज़ा मिले, ठीक है। जिनके जिनके घर गुनाह हुआ है और वो लोग ना उन गुनाहगारों को सज़ा दिलवाना चाहते हैं, आप उनका साथ दीजिए। आप दुनिया में गुनाहगार भरे हुए हैं, आप ढूंढिए उनको सज़ा दिलवाए तो ज़्यादा बेटर होगा अकॉर्डिंग टू ये पहिए पंजाब बचाओ कोई सोल्यूशन नहीं है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। बाकी अगर आपको ऐसा करना भी है कोई बात नहीं, कमाना यहाँ भी है वहाँ भी है, हर जगह कमाना है, खुद खाना है, किसी ने देना तो है नहीं। तो इट्स नॉट मतलब मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी बात है, हो जाएगा सब मैनेज। सो थैंक यू।